नमस्कार, मैं ममता। अब दिसंबर का महीना और कड़ाके की ठंड, तो चलो फटाफट बना लेते हैं गुड़ के लड्डू, सौंठ के लड्डू और गोंद के लड्डू। इसमें मैंने गोंद डाली है, सौंठ डाली है और बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। गुड़ के लड्डू दरअसल हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। गुड़ जो है उसमें आयरन रहता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ लोगों को ये परहेज होता है कि उन्हें घी ज़्यादा नहीं खाना होता, तो हमारे यहाँ जब जो न्यूबॉर्न बेबी की मदर होती थी उसको बना के देते थे और उसमें घी भी इतना डालते हैं कि बिल्कुल निचुड़ता हुआ। तो मैं कम से कम घी में ये लड्डू बना के बताऊंगी। और इस तरह से आप सबसे पहले गुड़ को चूरा कर लें। आप चाहें तो इसे मूसली से कूट के भी कर सकते हैं, पर हमें बारीक फॉर्म में ये गुड़ चाहिए। चक्कू से काफ़ी अच्छा हो जाता है। कुछ लोग अच्छी शार्प किसनी से किस भी लेते हैं, पर मुझे ये टेक्निक सबसे ज़्यादा सुविधाजनक लगती है। इस तरह करके हमने 2.5 किलो गुड़ लिया है और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और ये गोंद है, ये होगी करीब 150 ग्राम। मगज के बीज होंगे 50 ग्राम या 100 ग्राम होंगे। अब मैं वेट नहीं कह सकती, 100 ग्राम होंगे। आप ड्राई फ्रूट जो है ना अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे इसमें पिस्ता नहीं है, आप पिस्ता भी डाल सकते हो और छुआरा भी डलता है, वो भी डाल सकते हो। मैंने लिया मखाना, बादाम, ये है सब 200-200 ग्राम। 200 ग्राम बादाम है, 200 ग्राम काजू है और मखाना 100 ग्राम होगा, बस मखाना कम है। सबसे पहले हम गोंद को तलेंगे। गोंद तलना थोड़ा ट्रिकी होता है। घी एक बार गर्म हो जाने दें, फिर थोड़ा सा डाल के चेक कर लें। और जब तल रहे हैं तो गैस मद्दी होना चाहिए। जब गोंद डाल रहे हैं तब फिर थोड़ी सी तेज कर लें और गोंद के डाल के फिर कम कर लें। और ये एक साइज की गोंद टुकड़ों में खरीद के लाना चाहिए। बड़ा टुकड़ा होगा तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऐसे फोड़ के चेक कर लें। फोड़ने पर पूरी पाउडर बन रही है, क्रंच आ रहा है, तो गोंद तल गई। अगर गोंद अच्छी नहीं तली तो लड्डू खाएंगे तो दांतों में चिपकेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। तो ये विशेष टिप पे ध्यान रखें कि गोंद को बड़े संभल के तलें और एक साइज की गोंद लाएंगे। गोंद ड्राई भी होना चाहिए, ला के एक बार धूप भी दिखा लें। थोड़ा कोई मॉइस्चर वगैरह रहा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और ये गोंद तलने के बाद जो घी बचा था उसमें हमने मखाने डाल दिए। अभी इसमें ऊपर से और 3-4 चम्मच घी डाल दिया। तो फिर मैं कम घी में इसको ड्राई रोस्ट जैसा क्रंची कर लूँगी। वैसे इसको भी गोंद की तरह डीप फ्राई कर सकते हैं, तब ये कम से कम 250 से 300 ग्राम घी तो यही पी लेगा। हालांकि उसके बाद ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर हमारा उद्देश्य है कि लड्डू भी बन जाए और घी भी बस जितना ज़रूरी हो उतना ही जाए। क्योंकि अब हम सीनियर सिटीज़न हैं, हम लोग, कोलेस्ट्रॉल वाली तमाम समस्याएं होती, घी तो बंद ही है, फिर भी बना रहे हैं। ये 1 चम्मच घी में हमने बादाम काजू, इनको हल्का सा रोस्ट करना है। क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा रोस्ट किया तो ये अपना टेस्ट खो देंगे। तो मुश्किल से आधा मिनट के आसपास। और सब चीज़ें मैंने अंदाज़न ले ली हैं। आप 2.5 किलो गुड़ में 1 किलो से ज़्यादा मेवा नहीं डलेगी, फिर वो लड्डू की बाइंडिंग नहीं आती। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप मेवा एक तरफ अलग रख लें। इसी में मैं निकाल ले रही हूँ गोंद के साथ। सारी मेवा रोस्ट करके गोंद के साथ निकाल ले रही हूँ। जब लड्डू में गुड़ में मेवा मिलाएं, ये देखिए काजू, तो थोड़ी थोड़ी करके मिलाएं तो आपको पता चलेगा। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप तली हुई भी अलग रख सकते हैं, या उसमें गुड़ थोड़ा और मिला सकते हैं अगर मेवा ज़्यादा हो गई तो। ये मगज के बीज, इन सब की जो पौष्टिक वैल्यू है वो मुझसे ज़्यादा आपको सबको पता है। मगज के बीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और सेहत के हिसाब से है हल्दी, अजवाइन और सौंठ, पोस्ता दाना, मखाने। ठंडे होने पर इन्हें क्रश कर लिया।
आप चाहें तो इन्हें 3-4 पीस में करके डाल सकते हैं, वो भी क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप बड़े टुकड़े डाल रहे हैं ना तो लड्डू बनाते समय बाइंडिंग की समस्या आती है, तो फिर गुड़ ज़्यादा डालना पड़ता है। ये हमने अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लिया और फिर हमने मिक्सी में ये पाउडर बना लिया, तो ये पाचक हो गया। एक कटोरी में 4 चम्मच हल्दी निकाली, अजवाइन 3 चम्मच थी। 4 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर घोल के रख दी, तो हल्दी फूल जाएगी पानी में। और फिर हम शुरू करेंगे अब लड्डू बनाना। पहले लड्डू का बेस मसाला तैयार करेंगे। देखिए बहुत थोड़ा घी लिया है, नहीं तो कम से कम 250 से 300 ग्राम डालना ही पड़ता है। ये हमने पोस्ता दाना का छौंका जैसा लगा दिया, सिक गया पोस्ता दाना। जैसे ये सिक गया तो हमने घुली हुई हल्दी इसमें डाल दी। हल्दी को घोला इसलिए है ताकि हल्दी जले नहीं, और जब वो जलती नहीं है तो उसकी जो भी उसका जो गुण धर्म है, जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे कहते हैं हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो वो देखिए भुन गई हल्दी। और मुझे लग रहा है कि घी बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा घी ऊपर से और डाल रही हूँ, और अभी अच्छे से भुन जाएगी। इसको भूनने में 1.5 से 2 मिनट तो हमको लगा। और जब हल्दी भुन गई तब हम बाकी के जो ड्राई मसाले हैं, जो अजवाइन का पाउडर है, सौंठ पाउडर है, ये डालेंगे। फिर इनको भूनना नहीं है क्योंकि अजवाइन भी भुनी हुई है और सौंठ को तो भूनना है ही नहीं। बस भुनी हुई हल्दी में ये मसाले डाल के बस आधा मिनट के आसपास अच्छे से चला देंगे। ये देखिए अजवाइन पाउडर डल गया है और अब ये डल गई सौंठ। और यदि न्यूबॉर्न बेबी की मदर होती है तो यहाँ पता है और डाल देते क्या, लैंडी पीपर, पीपरा मूर, कमरकस और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप पंसारी के पास जाएंगे तो वो बता देगा। ये सब यही सब इसी समय मिलाते हैं। और अब गुड़, लेकिन एक साथ पूरा नहीं, कुचला हुआ तो पहले ही से। और एक खास, हमारा मकसद चाशनी बनाना है, गुड़ को मेल्ट करना बिल्कुल नहीं है। बस गुड़ ज़रा सा गर्म हो जाए और ये मसाले एक जान हो जाएं गुड़ के साथ। और हम हाथ से छू के देखते रहते हैं गुड़ डाल के कि गुड़ ज़रा कुनकुना है, इतना कुनकुना कि हाथ से पकड़ के लड्डू बना सकें। बस उसी पॉइंट पे आके हम गैस बंद कर देंगे। और जब ये गुड़ डाल के चला रहे हैं ना तो गैस बिल्कुल कम पर है। कढ़ाई मोटे तले की लें तभी आसानी रहेगा, नहीं तो गुड़ जल जाएगा नीचे से। इसको बहुत अच्छे से मिला लें गुड़ में मसाले। तो जब हम लड्डू खाएंगे ना तो जब वो गुड़ मुंह में आएगा उसमें मसाले का फ्लेवर आएगा, और जो तीखापन है वो मीठेपन को काटता है। तो तीखे मसाले मीठेपन के साथ मिलके एक अलग स्वाद बनाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। अब जब ये तैयार हो गया, अब इसमें ये सारा तला हुआ रखा था जिसमें गोंद है, मगज है, सारे ड्राई फ्रूट हैं, ये इकट्ठे नहीं डालेंगे। जैसे गुड़ इकट्ठा नहीं डाला था, ये भी 2 किस्त में, 3 किस्त में। और अगर ऐसा लगता है ना कि मेवा ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा गुड़ और कूट के या चाकू से काट के इसमें मिला सकते हो। और फिर एक एक करके अब बारी आती मेहनत की। हम जब गांव में बनाते थे ना तो ज़मीन में कढ़ाई या बड़ी परात रखी और हाथ से, दोनों हाथ से मसलते हैं तो हाल हो जाता है। और एक चीज़, यदि आप इसको पिघलाना नहीं चाहते तो आप कच्चे ये ड्राई रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को कच्चे गुड़ में भी बिना गैस पे रखे नीचे ज़मीन में कढ़ाई रख के, और इसी तरह तब तक तो गैस पे रखेंगे जब तक कि हल्दी और वो मसाले भुन रहे हैं। उसके बाद गैस बंद करके, गुड़ डाल के गैस बंद करके और आप लड्डू बांध सकते हैं। ये नारियल डाल दिया। नारियल को मैं रोस्ट नहीं करती क्योंकि रोस्टेड नारियल में जल्दी एक स्मेल आने लगती है। इस तरह के लड्डू बना के आप साल भर भी रखे रहेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। अब ये बचा हुआ मखाना, जिसे मैंने आधे को तो पाउडर कर लिया और 1-2 बड़े बड़े भी हैं, देखिए
जितना बड़ा टुकड़ा होगा ड्राई फ्रूट का उतना बाइंडिंग के लिए गुड़ ज़्यादा लगेगा और घी भी ज़्यादा लगेगा। मैंने पाउडर इसीलिए बनाया है कि ये मखाने का पाउडर जब गुड़ में मिल जाता है ना, तो गुड़ का जो तीखी जो ज़्यादा मिठास है उसको ये कम कर देता है। तो अब देखिए मैं भी अपने हाथों पर ही आ गई, क्योंकि कलछी से काम बन नहीं रहा। अब मैं बैठ के इसको अच्छे से, मैं एक्चुअली खड़े होकर गैस के प्लेटफॉर्म पर बना रही हूँ। यदि बैठ के बनाते तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर फिर वो कैमरा वगैरह फिट होने में दिक्कत आ रही थी। तो इस तरह बाइंड करके देख लें कि हाँ बाइंडिंग आ रही है, कहीं ड्राई फ्रूट ज़्यादा तो नहीं हो गए, गुड़ और तो नहीं डालना पड़ेगा। यही पॉइंट है जब आप सब कुछ चेक कर लें। और चाहें तो इसमें से एक टुकड़ा घर में किसी को देकर कहें चख के देख लो, थोड़ा सा सौंठ वगैरह कम तो नहीं है, क्योंकि गुड़ के साथ अच्छी सौंठ तीखी हो तो अच्छी लगती है। तो लड्डू बनने के बाद फिर पता नहीं चलता, फिर फोड़ के दोबारा कहाँ मिलाएंगे। अब दोनों हाथ से अच्छे से मसल के हम लड्डू बांधना शुरू करेंगे। और ये लड्डू ना बहुत स्वाद के होते हैं जब हम खाते हैं। मैं कैसे खाती हूँ, रात में गरम गरम दूध लेकर 1 कप दूध लिया, 1 लड्डू ले लिया, क्योंकि खाली लड्डू खाया नहीं जाता, इतना मीठा होता है। तो इसे औषधि की तरह, अगर पसंद नहीं भी है तो 1 गिलास दूध के साथ ले लें। जैसे आजकल काढ़ा पीते ना, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, सब कुछ करेगा। और हाँ, जब ये आखिरी का बचा है ना, तो देखिए क्या है कि मेवा दरदरी होती है तो वो कढ़ाई में नीचे टिक जाती है। तो ये देखिए गुड़ कम हो गया, मेवा ही मेवा बची है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अब ये बंध नहीं रहे, दिक्कत दे रहे हैं, तो मैं फिर कढ़ाई को गैस पर रखूँगी। जैसे ही गुड़ थोड़ा सा गर्म होगा, उसका चिपचिपापन बढ़ जाएगा और वो बाइंडिंग मोड में आ जाएगा। तो मैंने इसी तरह बांधे और आखिरी के 2 लड्डू का तो सिर्फ ड्राई फ्रूट बचे थे, गुड़ नाम मात्र को था, तो उसको मैंने ऐसे ही कटोरी में भर के रख दिया। तो यदि आप गुड़ ज़्यादा कर लेंगे तो आपको लड्डू बांधने संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। कैसे लगे ये लड्डू, आप बनाकर ज़रूर देखना। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं हर साल बनाती हूँ। जो लोग मेरे यहाँ मिलने आते हैं उनको सबको पता है, मैं सबको खिलाती भी हूँ। मेरा नियम है, मैं हर साल ये लड्डू बनाती हूँ। और ये देखिए 2.5 किलो गुड़ में कितने सारे लड्डू बन गए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।